रेखा साउथ इंडियन फिल्मों की एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में काम किया है। बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी हैं। रेखा ने मोहनलाल, कमल हासन और रेवती जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है। हाल ही में रेखा ने एक इंटरव्यू दिया जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू के बाद लोग कमल हासन और फिल्म के डायरेक्टर से माफी मांगने को कह रहे हैं। 14 साल बाद मामला रेखा और कमल हासन की फिल्म पुनागई मनन से जुड़ा हुआ है, जिसे के बालाचंद्र ने डायरेक्ट किया था। इंटरव्यू में रेखा ने बताया है कि पुनागई मनन की शूटिंग के वक्त कमल हासन ने उनकी सहमति लिए बिना डायरेक्टर के इशारे पर उन्हें अचानक किस करना शुरू कर दिया था। उन्हें इस सीन की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। रेखा ने बताया कि इस हादसे ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से डरा दिया था। इस फिल्म के वक्त वो महज 16 साल की थी। न्यूज मिनट से बात करते हुए रेखा ने कहा कि शूटिंग के वक्त बाला सर ने मुझे कहा कि अपनी आंखें बंद करो। कमल सर से कहा कि वो याद करो जो मैंने तुमसे कहा था। मेरे आंखें बंद करते ही कमल सर ने मुझे किस करना शुरू कर दिया। मैं चौंक गई और एकदम पीछे हट गई। मैंने कहा कि मेरे पिता को फिल्म में इस तरह का सीन अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने मुझे बताए बिना ये सीन शूट कर लिया। सुरेश कृष्णा और वसंत फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर थे। मैंने उनसे भी कहा कि ये सीन मेरी मर्जी के बिना शूट हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सीन को इस तरह से लूं कि एक राजा छोटे से बच्चे को चूम रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा सोचोगी तो तुम्हें इसमें वल्गैरिटी नहीं लगेगी और तुम्हें प्यार और इमोशन महसूस होगा। बालाचंद्र सर ने मुझे कहा कि इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। दोनों किरदारों के बीच प्यार और बॉन्डिंग दिखाने के लिए हमने ये सीन रखा हुआ है। लेकिन मैं 2 दिन तक ये सोचकर डरी रही कि जब मेरे पिता ये फिल्म देखेंगे तो वो मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। हमने दूसरे लोकेशंस पर शूटिंग शुरू कर दी और सब नॉर्मल भी हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने अपनी माँ को इस बारे में बता दिया। मैंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, यानी जो डायरेक्टर है उन्होंने धोखा दिया है, मुझे बताए बिना इस सीन को शूट कर लिया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस ने इस सीन पर खूब हल्ला किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग खुश होकर ऐसा कर रहे थे या कोई और वजह थी। मैं कंफ्यूज थी। मैंने हर किसी से कहा कि बाला सर और कमल सर ने मेरे कंसेंट के बिना ये सीन शूट किया है। उनके गुस्से के बावजूद मैंने उन्हें कई बार एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र करते रेखा काफी रिलैक्स लग रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी गंभीर रिएक्शंस आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेचुरल एक्टिंग के नाम पर यह सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है। डायरेक्टर ने बालाचंद्र और कमल हासन को रेखा से माफी मांगने को कहा है। कुछ लोग इसे वर्क प्लेस पर यौन शोषण की घटना बता रहे हैं। कुछ यूजर कमल हासन और के बालाचंद्र की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस सीन को बाकायदा प्लान किया और रेखा को बताना तक जरूरी नहीं समझा। खैर, भारतीय सिनेमा की ये पहली घटना नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में पहले भी एक्ट्रेसेस के कंसेंट के बिना इस तरह की सीन्स शूट किए जा चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा भी अनजाना सफर के दौरान कुछ ऐसा ही सह चुकी हैं। राइटर यासिर उस्मान ने रेखा की जिंदगी पर रेखा द अनटोल्ड स्टोरी नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में इस घटना का जिक्र किया है। बॉम्बे में महबूब स्टूडियो में अनजाना सफर की शूटिंग चल रही थी। राजा नवाथे फिल्म के डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर थे। उस दिन रेखा और फिल्म के लीड हीरो विश्वजीत के बीच एक रोमांटिक सीन शूट होना था। डायरेक्टर और एक्टर ने एक किस सीन शूट करने का प्लान बनाया, जिसके बारे में रेखा को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। शूटिंग से बिल्कुल पहले तक इस प्लान की रणनीति तैयार की गई थी। जैसे ही राजा नवाथे ने एक्शन बोला, एक्टर विश्वजीत ने रेखा की बाह पकड़कर खींचा और उन्हें चूमना शुरू कर दिया। रेखा भौचक्की रह गई क्योंकि उन्हें कभी भी सीन के बारे में नहीं बताया गया था। कैमरा लगातार रोल कर रहा था और ना तो डायरेक्टर राजा कट बोल रहे थे और ना ही विश्वजीत रेखा को छोड़ रहे थे। पूरे 5 मिनट तक ये सीन शूट होता रहा और विश्वजीत रेखा को चूमते रहे। यूनिट मेंबर सीटी और तालियां बजा रहे थे। रेखा ने उस वक्त कस के आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उनके आंसू निकल रहे थे। अनजाना सफर रेखा की पहली फिल्म थी और इस फिल्म के वक्त उनकी उम्र केवल 16 साल थी। श्रीदेवी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में थी जिन्होंने फिल्मों के लिए नो गेसिंग पॉलिसी अपनाई थी। मतलब वो किसी भी फिल्म में अपने को स्टार को किस नहीं करेंगी। अपनी एक फिल्म गुरु का जिक्र करते हुए श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म गुरु में किसिंग सीन मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह था। उस सीन को शूट करने के लिए बॉडी डबल का यूज किया गया था। हालांकि मैंने उन्हें ऐसा करने की भी इजाजत नहीं दी थी। जब मेरे पेरेंट्स ने फिल्म देखी तो वो लोग अपसेट हो गए। फिल्म के डायरेक्टर उमेश मेहरा ने भी ये दावा किया कि वो किस सीन मुझ पर ही फिल्माया गया है। फिल्म इंडस्ट्री में वो मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस था।
ये तो वो वाकये हैं जिनके बारे में हीरोइंस ने खुलकर बात की है, लेकिन एक साल में हजारों फिल्में बनाने वाली भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई किस्से अनकहे भी होंगे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये स्टोरी हमारे लिए हमारी साथी नेहा ने लिखी है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.लल्लनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।